नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र करीब 40 साल है या फिर आप 45, 50 या 60 के हो चुके हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम समझेंगे कि जो SIR वेरिफिकेशन चल रहा है उसका आपकी उम्र के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम सब ही समझेंगे 40 प्लस वाले उम्र के लोगों पे SIR की प्रक्रिया का क्या फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले SIR की प्रक्रिया जो है वो कितने उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है और कितने उम्र के लोगों के लिए घाटा है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको कोई भी सरकारी योजना, सरकारी स्कीम अगर प्रधानमंत्री या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है तो आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं आपको पूरा जानकारी फुल दूंगा, वीडियो को अंत तक बनी रहें। ठीक, आखिर ऐसे कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो 40 के ऊपर की उम्र वालों को रखने जरूरी होंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे ना। और चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर है कि। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जिन लोगों की उम्र 40, 45, 50 या 60 के ऊपर है उनके लिए हाल ही में कौन कौन सी अहम जानकारी सामने आई है। ठीक है, सबसे पहले तो अभी देश के कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां आने वाले 1 से 1.5 साल में चुनाव होने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपका राजस्थान होने वाला है, ऐसे ही कई स्टेट हैं। ठीक है, वहां यह वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि BLO आपके घर घर जाकर गणना फॉर्म दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह प्रक्रिया क्यों हो रही है और अगर आपको फॉर्म मिलता है तो अब आपको कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, और फॉर्म नहीं मिलता है तो जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि देश के 12 राज्यों में यह कायावास शुरू हो चुकी है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे जो कि हर 40 साल से ऊपर के व्यक्ति के पास होने जरूरी हैं, और अगर वह कागज आपके पास नहीं है तो उनको कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, आज आपको हर चीज़ साफ साफ बताई जाएगी। अब बहुत सारे लोग SIR को लेकर भ्रम में हैं कि यह सीधा नागरिकता से जुड़ा मामला है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार का एक योजना है जिससे ये पता चलेगा कि कितने लोग हमारे देश में इस देश के नागरिक हैं। बाकी जो इस देश के नागरिक नहीं होंगे, अदर कंट्री से आए हुए लोग हैं, यहाँ पे बसे हुए लोग हैं, उनको इस देश से निकाल दिया जाएगा। इसलिए SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है। ठीक है, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, अगर आपका नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपको देश से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताया ना, यह सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इस भ्रम को साफ करना चाहता हूं। SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंस्टीट्यूशन रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण। ठीक है, यानी कि सरकार के कहने का मतलब है कि मैं SIR प्रक्रिया इसलिए करा रहा हूं कि देखा जा सके कि मेरे देश में, पूरे कंट्री में कितने लोग वोट देने वाले हैं। ठीक है, और कितने लोग तैयार हो चुके हैं वोट देने के लिए। बाकी जो नए बच्चे हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, अगर नहीं इस देश के हैं तो उनको देश से बाहर निकाला जाए। ठीक है, इसीलिए ये SIR प्रक्रिया किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है केवल वोटर लिस्ट को साफ और सही करना ताकि सिर्फ सही और असली मतदाता ही वोट डाल सकें। इसका मकसद यह जांचना है कि कोई फर्जी नाम तो नहीं है, कोई मृतक व्यक्ति का नाम तो नहीं है, या कोई व्यक्ति 2 जगह से वोट तो नहीं कर रहा है। यह प्रक्रिया नागरिकता जांच के लिए नहीं, नागरिकता की जांच के एक अलग प्रक्रिया के तहत होती है जिसे SIR यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहा जाता है। लेकिन हाँ, एक सच्चाई यह भी है कि 12 में से कई राज्यों में SIR के साथ साथ NRC जैसे प्रक्रिया भी चल रही है। ठीक है, NRC की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, SIR के साथ साथ। इसलिए अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी बात अब बताने जा रहा हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए,
नहीं तो अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो भैया आपका SIR प्रक्रिया अधूरा रह जाएगा और आप इस देश के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। मतलब चाहे SIR हो या NCR, ठीक है, अगर आपके पास कुछ मजबूत और सही दस्तावेज मौजूद हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप सच में भारत के नागरिक हों, ठीक है। सरकार का कहना का मतलब है अगर आपके पास मतलब भारत में जो आप रह रहे हैं, अगर आपके यहाँ के नागरिक है तो आपके पास कुछ ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिससे प्रूफ हो सके कि आप इस देश के नागरिक हैं। कहीं आप कहीं बाहर से तो नहीं आए, अदर कंट्री से नहीं आए, ठीक है। कई लोग हमारे कंट्री में अदर कंट्री से आकर अपना यहाँ का नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाकर वो अपने आप को यहाँ का नागरिक बता रहे हैं, वो इसीलिए SIR प्रक्रिया कराई जा रही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर हम असम की बात करें तो साल 2019 में वहाँ NRC लागू हुई थी और उस समय करीब 18 लाख लोग ऐसे थे जो यह साबित नहीं कर पाए थे कि उनका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है या वे 1987 से पहले भारत से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। यही बात समझने वाली है कि चाहे SIR हो या NCR, एक चीज जो दोनों में कॉमन है, आपको यह साबित करना होता है कि आप 1987 से पहले भारत में रह रहे थे या आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था, ठीक है। दोनों शर्तों में एक भी आप पूरा कर देते हैं तो आप सुरक्षित माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन असम में बहुत सारे लोग यह साबित नहीं दिखा पाए, मतलब कर पाए, ठीक है। इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हालांकि उनको एक मौका दिया गया और यह भी कहा गया सही दस्तावेज बनवाकर दोबारा वेरिफिकेशन करवा सकें, ठीक है। अब आप यह गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कागज अभी से तैयार रख लेने, ठीक है, चाहिए, ताकि अगर कल BLO आपके दरवाजे पर अचानक से आ जाए तो आप घबराएं नहीं। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है और मान लीजिए आपका जन्म 1987 से पहले का है तो आपके पास सबसे पहले वोटर ID कार्ड होना जरूरी है, जिससे आप मतलब मतदान करने जाते हैं, ठीक है। आपके पास वोटर ID कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। अगर यह कार्ड 1987 से पहले जारी हुआ है तो और भी अच्छा है, लेकिन बाद का भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, चाहे वह पुराना हो या नया। हालांकि यह वैकल्पिक है, मतलब आपके पास हो या ना हो, लेकिन वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आपका 1987 से बाद का जन्म है, ठीक है। इसके अलावा एक दस्तावेज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया है वह है जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र जरूर दिखाना होगा, चाहे आप 40 साल के हों, चाहे 10 साल के हों, चाहे 5 साल के हों। इस भारत के नागरिकता को आपको पाने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना ही पड़ेगा, जो आज के समय में बनवाना बहुत ही मुश्किल हो चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी होना चाहिए। अगर यह अभी नहीं है तो आगे मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि इसे कैसे बनवा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास घर या ज़मीन से जुड़े कागज हैं, जैसे रजिस्ट्री, पट्टा, केवला, बैनामा या पावर ऑफ एंट्री जैसे कोई भी वैध पेपर, तो यह भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़रूरी पुराने दस्तावेज नहीं है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या कागजात कैसे बनवाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास साल 1987 से पहले का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे अहम दस्तावेज माना है और इसे बनवाने के लिए आपको पूरा मौका दिया गया है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो आप अपने ज़िले के कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट के बाहर आपको कई वकील मिल जाएंगे, आप किसी भी वकील से संपर्क कर सकते हैं और एक
एफिडेविट यानी एफिडेविट बनवाने के लिए कह सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय आपको साथ में 2 या 3 गवाह ले जाने होंगे, जैसे आपके पिताजी, आपका भाई, आपके किसी भी गार्जियन, गांव वाले, कोई भी हो जो आपके चीन पहचान का हो, ठीक है, जो आपके संपर्क से हो। कोई भी 2-3 गवाह आप वकील के पास पेश करिए और अपना जो भी एफिडेविट होता है, जो भी जरूरी कागजात होते हैं, वकील जो बताएगा उसको ले जाइए। आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यह गवाह आपसे उम्र में थोड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है, देखो मैंने बोला था ना, बड़े होने चाहिए, ताकि वे यह बात साबित कर सके कि आप कई सालों से उस इलाके में रहते हैं, आपका जन्म वहीं हुआ है और आपके माता पिता कौन हैं। आप चाहें तो अपने किसी रिश्तेदार को भी गवाह बना सकते हैं। कोर्ट में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपने अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया। इसका आपको एक सही और तकीद कारण बताना होगा, ठीक है। आपको एक ऐसी कारण बताना होगा जिससे वकील या जज को मानने पे मजबूर हो जाए कि आप यहाँ के ही नागरिक हैं और आपका जन्म इसी ही गांव में हुआ है, आप यहाँ पे इतने साल से रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बताना होगा आपको या प्रूफ दिखाना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका एफिडेविट तैयार हो जाता है और आप इसे वैकल्पिक रूप से जन्म प्रमाण पत्र के सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सरकार ने आम लोगों को यही राहत दी है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अगर किसी वजह से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खास तौर पर SSC, ST या OBC वर्ग के लोगों के लिए भी बनवाया जा सकता है, ठीक है। यह सभी दस्तावेज आपके लिए काफ़ी काम के साबित हो सकते हैं। इन कागजों को तैयार रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके राज्य में कभी भी NRC या SIR जैसी प्रक्रिया लागू होती है तो यह डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित रखेंगे, इस देश के नागरिक को आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की। जिन लोगों के पिता, माता, दादा या दादी का नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें आमतौर पर ज़्यादा दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन लोगों का और उनके माता पिता का नाम उस पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें मैंने जो दस्तावेज अभी बताए हैं उनमें से कोई ना कोई BLO को दिखाना ज़रूरी पड़ सकता है। इसलिए जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है उनके लिए सबसे पहली सलाह है कि यही अभी आप अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज तैयार करके रखें, चाहे SIR हो या NCR जैसी कोई भी प्रक्रिया अगर आपके पास या कागजात सही तरीके से मौजूद हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी भी दलाल या बिचौली के चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल, ठीक है, मत पड़ जाइएगा। क्योंकि इस भारत में आपको पता ही होगा, खासकर उत्तर प्रदेश में इतना दलाल बैठे हुए हैं, आप किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि आपका समय तो जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा और आपका कागजात डुप्लीकेट बना कर दे देगा, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जल्दीबाजी में फर्जी या गलत तरीके से कोई भी कागज मत बनवाना है। अगर आपका असली जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट बन सकता है तो वही बनवाएं। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप अपने घर की पुरानी रजिस्ट्री जमीन से जुड़े कागजात, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी ऐसा सही सबूत संभाल कर रखिए जिससे यह साबित हो सके कि आप 1987 से पहले भारत में रह रहे हैं। अगर आप यह सब चीज़ें साबित कर पाएँ तो आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब अंत में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्या एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक। अगर यह जानकारी आपको काम, ठीक है, की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, माता पिता, भाई बहन,
सभी के पास, ये दिन बंधु के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। अगर SIR NCR प्रक्रिया कभी भी आपके राज्य में होती है, आपके घर अगर BLO आता है, तो कौन कौन से जरूरी कागजात आपको दिखाना पड़ सकता है, ठीक है, ताकि आप पहले से बनवा कर रखें और आप निश्चिंत रहें। जैसे आपके दरवाजे पर BLO आए तो तुरंत ही उसको कागजात दिखा दीजिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक दबा के करें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि भारत का हर व्यक्ति जानकारी से रूबरू हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। ऐसे ही जानकारी में पूरी ही उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी सरकारी योजना निकल जाए वो तो बताऊंगा ही मैं। लेकिन जिस भारत में रह रहे हैं आप, अगर प्रधानमंत्री किसी भी गवर्नमेंट योजना का स्कीम न्यू आता है तो मैं आपको वो सब बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार।